आजकल एम्प्लॉय के बीच एक ही टॉपिक डिस्कशन का केंद्र बना हुआ है और वो टॉपिक है न्यू लेबर कोड। इन नए नियमों से आपकी इन हैंड सैलरी घटेगी या बढ़ेगी, हर किसी को इस बात की चिंता सता रही है। और चिंता तो आपको भी होगी। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है कि क्या नए नियम लागू होने के बाद उनके हाथ में आने वाली सैलरी यानी टेक होम सैलरी जो है वो क्या कम हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम आज इसी विषय पर बात करेंगे कि न्यू लेबर कोड को लेकर नया नियम जो है वो क्या कहता है और इसका आपकी सैलरी पर क्या असर होगा। तो इसलिए जनाब वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके काम की है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में नए श्रम कानून लागू किए गए हैं। अभी तक एम्प्लॉय के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 2 दर्जन से अधिक कानून प्रभाव में थे, बहुत सारे कानून प्रभाव में थे। तो केंद्र सरकार का कहना था कि ये कानून बहुत ज्यादा थे और इसलिए कंफ्यूजन होता था। जाहिर सी बात, इतने कानून है तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा ही, तो इसे क्यों ना थोड़ा आसान बना दिया जाए। तो इसलिए नए लेबर कोड कानून को लाया गया है। तो अब देखते हैं कि नए लेबर कोड जो है इसका असर आप पर कितना पड़ रहा है। तो अब देखते हैं कि इन कानूनों का आपकी जेब पर क्या और कितना असर होगा। नए लेबर कोड कहता है कि कर्मचारी की बेसिक सैलरी टोटल पैकेज की कम से कम 50% होनी जरूरी है। यानी अगर आपका टोटल पैकेज 10 लाख रुपए है तो आपकी बेसिक सैलरी कम से कम 5 लाख रुपए होगी। अगर आपकी बेसिक सैलरी अभी 50% से कम है तो आपकी टेक होम सैलरी घट जाएगी। लेकिन आपको घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि इसका फायदा भी आप ही को मिलेगा। इसका फायदा आपको सोशल सिक्योरिटी में मिलेगा। बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो प्रोविडेंट फंड भी अपने आप बढ़ जाएगा। ये भी समझ में अगर आपको नहीं आया तो बहुत आसान भाषा में समझते हैं। माना आपकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है, जिनमें से अभी आपकी कंपनी सिर्फ 35% यानी 35,000 ही बेसिक सैलरी के रूप में आपको देती है। तो अब नए कोड के मुताबिक आपकी बेसिक सैलरी जो है वो कम से कम 50,000 रुपए हो जाएगी। और इस हिसाब से पहले आपका पीएफ 35,000 का 12% यानी 4,200 रुपए कटता था, लेकिन नई बेसिक सैलरी यानी 50,000 के हिसाब से आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़कर 6,000 रुपए हो जाएगा। अभी तो आपके पर्स में पैसे कम आएंगे, लेकिन भविष्य के लिए पीएफ के रूप में रकम बढ़ जाएगी। और इसका एक और फायदा होगा जो आपको ग्रेजुएटी में मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रेजुएटी में इसका फायदा आपको कैसे मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि ग्रेजुएटी भी बेसिक सैलरी के बेस पर ही कैलकुलेट होती है और इसलिए अगर बेसिक सैलरी बढ़ती है तो ग्रेजुएटी की रकम भी अपने आप बढ़ जाएगी। दूसरा जो नियम है वो है मिनिमम वेज की गारंटी। फिर चाहे आप ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, सरकार का दावा है कि अब हर कामगार को मिनिमम वेज की गारंटी दी जाएगी। तीसरा जो नियम है वो है टाइम पर सैलरी देने का प्रोविजन। नए लेबर कोड के जरिए मजदूरी या सैलरी को समय पर देना अनिवार्य कर दिया गया है। डेली वर्कर को उनकी शिफ्ट खत्म होने पर पैसा देना जरूरी है और इसी तरह दूसरे कर्मचारियों को अगले महीने के 7 दिनों के भीतर मंथली सैलरी देना अनिवार्य है। तो अब जो आप 7 तारीख के बाद भी आपकी कंपनी अगर आपको सैलरी देती थी तो आप टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि अब 7 तारीख के भीतर हर कंपनी को सैलरी पे करना ही होगा। चौथा है फिक्स्ड वर्किंग आवर। अब आप दिन में 8 से 12 घंटे तक काम कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, एक हफ्ते में काम के घंटों की सीमा अधिकतम 48 घंटे तय की गई है। यानी अगर शिफ्ट 12 घंटे की है तो एम्प्लॉयर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम ले पाएंगे। ओवर टाइम के लिए भी नियम तय किए गए हैं और इसके मुताबिक ओवर टाइम के लिए कर्मचारी की सहमति होना जरूरी है। अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो एक्स्ट्रा घंटों के बदले आपको डबल पेमेंट भी मिलेगी। और अब बारी है महिलाओं के लिए जो नियम है उसके बारे में जानने की। तो आपको ये भी बता दे रहे हैं कि नए लेबर कोड में महिलाओं के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं। अब जेंडर के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, जो पहले काफी होता था, और ना ही रिक्वायरमेंट में, ना सैलरी में, ना ही वर्किंग कंडीशंस में। महिलाएं हर सेक्टर में नाइट शिफ्ट भी कर सकेंगी, लेकिन बशर्ते इसके लिए महिला कर्मचारी से लिखित में सहमति लेनी होगी। और दूसरा, उनकी सेफ्टी, ट्रांसपोर्टेशन और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे। हालांकि लेबर कोड में हायर एंड फायर के कुछ नियमों को लेकर जो है वो श्रम संगठन भारी इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि न्यू लेबर कोड को लेकर जो मैंने जानकारी साझा की है आपको समझ में आया या आपके काम की खबर है, तो अपने लोगों को भी, जो दूसरे एम्प्लॉय हैं, जो आपके दोस्त हैं, उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए। और आपकी क्या राय है इस नए नियम के लागू होने से
आप पर क्या इसका असर पड़ा है, आपकी सैलरी पर, आपकी जेब पर क्या असर पड़ा है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर